अचानक पता नहीं क्या हुआ, टांगे के पहिए के नीचे एक पत्थर आया। पत्थर आने से टांगा जरा उल्टा हुआ और नेमीचंद उछलकर नीचे गिर गया और पहिया नेमीचंद के ऊपर से गुजर गया। जिस टांगे के अंदर 6-7 जने बैठे हुए थे, वो टांगा नेमीचंद के उस कोमल शरीर के ऊपर से गुजर गया। मां का कलेजा मुंह में आ गया, रोती हुई नीचे उतरी। उस समय एक चमत्कार देखा। उसने तो सोचा था कि लड़का गया, लेकिन नीचे उतर के देखा तो लड़का रेत झाड़ रहा था। मां है, यानी एक खरोंच भी नहीं आई। ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि नेमीचंद गुगलिया ने अपने पिता की मौत भी देखी थी। दूसरे की मौत देखना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी मौत को सामने देखा और उस मौत के साए से बाहर निकल करके आ गया। तो जिंदगी ने एक प्रेरणा दी, इस मौत का कोई भरोसा नहीं है। दीक्षा हुई, जन्म हुआ 27 जुलाई 1900 के अंदर। 27 जुलाई सन 1900 में हुई और दीक्षा हुई मंगशिर सुदी 9वीं। उस दिन रविवार था और 1913 के अंदर नेमीचंद गुगलिया नेमीचंद से आनंद ऋषि बने। अध्ययन किया जबरदस्त, और गुरुदेव ने क्या गजब का अध्ययन कराया। उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर वहां के ब्राह्मण लोग जैन संतों को कभी पढ़ाते नहीं थे, उनसे घृणा थी। जात पात ये शुरू से रहा है। तो हमारी समाज के दानवीर श्रावकों ने उस हीरे को तराशने के लिए और रतन ऋषि जी की भावनाओं को समझते हुए बनारस से पंडित बुलवाए और उनकी शिक्षा प्रारंभ करी। उनके जीवन के अंदर 3 पंडित आए। सबसे पहले पंडित श्री कृष्ण चंद्र शर्मा, दूसरे श्री विश्वेश्वर जी शर्मा और तीसरे एक शास्त्री हुए, वो उनके जीवन में आए। एक घटना मैं आपको बतला रहा हूं कि जिस समय सिद्धेश्वर पंडित जी उनको सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे थे। संस्कृत का एक ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत पढ़ ली थी उन्होंने, उससे बड़ी एक ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी, उसको पढ़ा रहे थे। व्याकरण का विषय नीरस होता है, कुछ समझ आया नहीं, दिल टूट गया, दिल घबरा गया। आनंद ऋषि ने कह दिया कि मेरे पल्ले पढ़ता नहीं, जितना मुझे जरूरी थी किताब को पढ़ने के लिए वो मैंने पढ़ लिया है, अब मैंने आगे पढ़ना नहीं। पंडित ने रतन ऋषि जी को बोला कि आनंद ऋषि जी ने पढ़ने से मना कर दिया है। केवल 9 दिन गुरु शिष्य की बोलचाल बंद रही, क्योंकि दिल टूट गया। गुरु पढ़ाना चाहते हैं और शिष्य पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि गुरु ने यहां तक किया, कपड़े मैं धोऊंगा, आहार मैं लाऊंगा, केवल तुझे पढ़ना है। मैंने भीख में मांगा है तुझको, मेरी अभी तपस्या पूरी नहीं हुई, जिस प्रतिमा को मैं बनाना चाहता हूं वो प्रतिमा अभी बनी नहीं है। यूं बंधन व्यवहार होता था, लेकिन बोलचाल बंद। गुरु नहीं बोलते थे।
गुरु का उदास चेहरा देखा। ये घोड़ नदी की बात है। वहां पर एक नानमल जी दुग्गड़, एक पुराने श्रावक थे गुरुदेव के, रतन ऋषि जी के। शाम का वक्त था, गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए और श्रावक भला उस दर्द को कैसे इग्नोर कर सके। कहा कि गुरुदेव आपकी आंखों में आंसू। आनंद ने मना कर दिया पढ़ने को। मैंने उसके लिए क्या सोचा था। कहा कि गुरुदेव निराश मत हो, मैं आनंद को जानता हूं। वो अंदर गए। इतना बुजुर्ग श्रावक उस बाल मुनि आनंद ऋषि के चरणों को पकड़ा, उसको अपने माथे पे लगाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब एक श्रावक को रोते हुए देखा तो आखिर संत का हृदय था। कहा कि श्रावक जी आप मेरे मां बाप के समान हो, आप रो क्यों रहे। तब कहा जिसका गुरु रो रहा हो उसका श्रावक भी बिना रोए कैसे रह सकता है। मैं समझा नहीं। कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु क्या तपस्या नहीं करते, तुम्हारे लिए जीवन समर्पित कर दिया। तुम्हारे लिए है वो गुरु, लेकिन तुम्हारे लिए शिष्य बन करके वो सेवा करते हैं। और केवल एक दो पाठों की जटिलता की वजह से तुमने पढ़ना छोड़ दिया। आज मैंने गुरुदेव की आंखों में आंसू देखे। मैं एक श्रावक होने के नाते आपसे एक विनती करता हूं, जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन गुरु को कभी मत रुलाना। उनके आंसू तुम्हें कभी तरक्की नहीं देंगे। जो बात बड़े बड़े शास्त्री नहीं समझा पाए, वो बात एक माता पिता तुल्य श्रावक समझा गया। इसलिए कहता हूं आप लोग मेरे लिए भी पूजनीय हो। आपकी महानता को मैं कहीं ना कहीं हृदय से नमन करता हूं। मेरा श्रावक नीचे बैठता है, वो श्रावक जो हमारे लिए रोटी पानी का इंतजाम करता है, दवा पानी का इंतजाम करता है, जो हमें वंदन करता है, हमें अपने से ऊपर बैठाता है, वो श्रावक मेरे लिए पूजनीय है। पहले मेरे लिए आप पूजनीय हो, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कोई भी साधु अपनी धर्मचर्या को सुरक्षित रूप से पाल नहीं सकता। एकदम दौड़ करके आए। आनंद ऋषि ने रतन ऋषि गुरुदेव के चरणों में सिर टेका और रोने लग गए। कहा कि गुरुजी मैं एक हफ्ते तक आपसे नहीं बोला, इसके लिए मैं सबसे पहले माफी मांगता हूं। आपने मेरे लिए क्या क्या किया है आज मेरे इस श्रावक ने मुझे याद दिलाया, लेकिन अब मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, मैं पढ़ूंगा। ओ शिष्य के इस समर्पण को महसूस करते हुए एकदम रतन ऋषि ने अपने आनंद को गले से लगा लिया। वहां से पढ़ाई चालू हुई। बीच बीच में गुरु शिष्य को दृढ़ बनाते रहे। और आपको बताओ 1913 में दीक्षा हुई और उन्होंने क्या गजब का अध्ययन किया। और उन्होंने अपने प्रवचन की शुरुआत 1920 के अंदर, उनका चतुर्मास अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर था। वहां पहली बार जब गुरुदेव ने रतन ऋषि को बोला, रतन ऋषि जी ने आनंद ऋषि को बोला कि हे आनंद आज तुझे प्रवचन करना है,
गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया और औपातिक सूत्र की जो व्याख्या करी उन्होंने अपने पहले प्रवचन के अंदर, जितने भी विद्वत श्रावक श्राविकाएं थी और स्वयं गुरुदेव रतन ऋषि दांतों तले उंगली दबा गए। प्रवचन के पश्चात गुरुदेव ने पीठ थपथपाई, अब मैं निश्चिंत हुआ। उस आनंद ने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी थी, वो थी प्रेम, मोहब्बत, संघ, एकता। उनका जिंदगी का एक मंत्र बन गया। और 1949 के अंदर अजमेर के अंदर 9 संप्रदायों का मिलन हुआ, जिसमें 5 संप्रदायों में सहमति हुई, 4 संप्रदायों में असहमति हुई। और उस वक्त पहली बार उन 5 संप्रदायों का एक आचार्य बनाया, वो आनंद ऋषि जी को बनाया। 1952 अक्षय तृतीया के दिन सादड़ी के अंदर अखिल भारतीय वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की स्थापना हुई और उसके प्रथम आचार्य बने लुधियाना में विराजमान आत्माराम जी महाराज। उनके स्वर्गवास के पश्चात आचार्य बने इस विशाल श्रमण संघ के कौन? आनंद ऋषि जी महाराज। और उन्होंने अपने कदमों से हिंदुस्तान को नाप दिया। जहाँ जहाँ भी गए उनका गुण वैभव, उनकी शोभा बढ़ाता रहा। और एक वक्त वो भी आया जब वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन जब तक श्रमण संघ का साधु जिंदा है, जब तक श्रमण संघ को मानने वाले श्रावक और श्राविका जिंदा है, समय मिटा सकता है, शरीर मिट सकता है, लेकिन आनंद को कोई मिटा नहीं सकता। वह आप और हमारे बीच में सदैव जिंदा रहने वाले हैं। समय हुआ ज़्यादा बोला हो, माफ़ करना। आज मैं अपने गुरुदेव के लिए नहीं बोल पाया, लेकिन गुरुदेव के लिए मेरे ऋषि मुनि जी ने बहुत अच्छा बोला। बाकी गुरुदेव श्री के बड़े शिष्य, प्रथम शिष्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब अपने गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा के भाव व्यक्त करेंगे। आपने बड़ी शांति से सुना, आपके प्रति मैं अनुग्रहित हूँ। ओम शांति।